मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 23वां अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ें। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। आज हम देखते हैं आधुनिक इंटरनेट के युग में हर कोई इंसान ज्ञान प्राप्ति के पीछे पड़ा है। जो कुछ उसके सामने दिखता है, नए नए आविष्कार, परमेश्वर की सृष्टि, हर विषय के बारे में वो ज्ञान पाना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अपने सृष्टिकर्ता के बारे में ज्ञान पाना मनुष्य की पहुंच के बाहर है। अपने सीमित सोच से वो अपनी सृष्टिकर्ता को अपने आप पा नहीं सकता है। दूसरी बात, आज इंसान अपने सृष्टिकर्ता के बारे में ज्यादा जानना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो बाकी बहुत सारी चीजों को प्राथमिकता देता है। वो ये सोचता है कि मैंने इस संसार में आराम का जीवन बिताना है, मेरी अपनी खुशी, मेरी अभिलाषाएं, मेरी लालसाएं पूरी हो जाएं। परमात्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई बातों को जब हम बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, जब और कोई काम कर नहीं पाएंगे, रिटायर हो चुके, तब हम उस समय परमात्मा के बारे में सोचेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। इसलिए वो जीवन की बाकी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। फिर मरने के पहले भक्ति क्यों करता है? ताकि यही सोचता है अब कम से कम आराम से हम मृत्यु के बाद हम जी पाएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर एहसास है मौत के साथ सब खत्म नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें, मनुष्य के लिए सबसे प्राथमिक विषय अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना और सृष्टिकर्ता का ज्ञान पाना है। तभी जाकर हम अपने जीवन के कीमत को हम समझ पाएंगे कि अनंत जीवन है क्या, हमारे जीवन में परमात्मा की या परमेश्वर की इच्छा और या योजना क्या है। तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। अब इंसान बाकी चीजों को प्राथमिकता देने के कारण शैतान को इंसान को गुमराह करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शैतान का भी यही प्रयास है कि इंसान अपने जीवन की कीमत ना समझे, वरन अपनी खुशी के पीछे भागता रहे। हमारे आंखों के सामने जो बातें दिखती हैं, उनके बारे में ज्ञान पाना आसान है, लेकिन अदृश्य बातों के विषय में ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है, और इंसान उन बातों को मूर्खता ही समझता है। राजा सुलेमान को जरा देखें। बेशक परमेश्वर का ज्ञान उसमें था, परमेश्वर की आत्मा उसे बार बार चेतावनी देती रही कि परमेश्वर की बातों में दिल लगाए, लेकिन इतना ज्ञानी राजा चेतावनियों के बाद भी संसार के चीजों के पीछे चला गया। उसे बाकी बहुत चीजों के बारे में ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर के बारे में और करीबी से जो जानना था, जैसे उसका पिता जानता था, सुलेमान को वो पहचान नहीं थी। हमने ये बात को समझना है, परमेश्वर अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देगा, केवल उसी को जो वो पाना चाहते हैं। परमेश्वर हर किसी के विचारों को जांचता है। सूअर के सामने कभी अपनी मोतियों को नहीं डालेगा। हमें सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान पाने का हृदय चाहिए, और फिर हमें वो मन भी चाहिए कि हम उस मार्ग में चलें। पुराने नियम के लोगों को अगर बार बार परमेश्वर की आत्मा चौकस करते रही कि परमेश्वर को जाने, ऐसे तो हम जो नए नियम के लोग हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, हमें कितना अधिक परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें इस संसार से जाने के पहले मसीह के कद तक बढ़ना है, उस सिद्धता तक बढ़ना है। जब तक हम परमेश्वर का वो ज्ञान ना पाए, तो हम आत्मिक तौर पर वो सिद्धता तक कैसे बढ़ पाएंगे? सो परमेश्वर की ज्ञान की बातें सुनना काफी नहीं, लेकिन हमारा एक हृदय होना है
जिसके अनुसार हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर के ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, वरन हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए वो आहार है जो हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। हम ऐसे व्यक्ति ना हो जो बातें प्रभु की सुने और थोड़ी देर के बाद भूल जाएं, वरन प्रभु के वचनों के खोजी हो और उन वचन को अपने जीवन में लागू करें। जैसे राजा दाऊद था, जिसे परमेश्वर ने अपना ज्ञान से आशीषित किया, और हम उन ज्ञान की बातों को दाऊद की भजन संगीताओं में हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की महिमा में गीत गाता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं वास कर रहा है। आइए हमें ऐसा एक हृदय हमारा हो जाए जो हम प्रभु का ज्ञान पाकर अपने आप को ज्यादा सवाल पूछे बिना परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। परमेश्वर की ज्ञान की बातें हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। हम जितना प्रभु के सामने समर्पण करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें अपने आप को और प्रकट करके देता है, और परमेश्वर की आत्मा हमें उसके अनुसार चलने में मदद करता है। हमें उस लेवल तक बढ़ना है। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए हम अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर के ज्ञान की बातें सुनने के लिए अपने कानों को खोलें। तब जाकर परमेश्वर अपने दैवीय ज्ञान के द्वारा हमें आशीषित करेगा और अपने रास्ते में चलने में हमें मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। जीवन में बाकी चीजों को प्राथमिकता देने से बढ़कर प्रभु इन दिनों में आपके वचन को ज्यादा महत्व देने के लिए, आपके बारे में ज्यादा जानने के लिए, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा हमें नहीं मालूम। आपका आगमन नजदीक है। मसीह के कद तक बढ़ने में हम सबको मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।